डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी। माय नेम इज़ जय भारद्वाज और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हमारे NDA 1 2025 में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चंस में बात करूंगा जो भी हमने आपको लास्ट 1 मंथ में जो फ्री यूट्यूब के थ्रू कह लो या फिर आप टेलीग्राम में जो हमने आपको PDFs के थ्रू प्रोवाइड किया है, ठीक है जी। तो उसी के रिगार्डिंग बात करूंगा, जो भी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड की हैं वहाँ से क्वेश्चंस कैसे बने हैं, ठीक है। CDS 125 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप एक CDS एस्पिरेंट हैं, CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो IMA है चाहे वो OT है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। देखो, इन वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ 2 रीज़न है। पहला ये कि आपको ये चीज़ बताना कि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप किसी एक या 2 स्टडी मटेरियल पे रिलाय नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं एक डीप लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक आप कह लो कि आपको अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए, क्योंकि अब ये कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि एक अरिहंत की पाथफाइंडर दे दो तो वहाँ से सारा पेपर आ जाता है। नहीं, इस मिथ से आप बाहर निकलो प्लीज़। ये चीज़ है, आपको डिटेल NCERTs पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अब आप NCERTs खोलने बैठोगे तो NCERTs बहुत वास्ट है। वास्ट इन द सेंस कि उसके अंदर काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट है जो काम का नहीं है। वहाँ से कंटेंट पिक करना अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो उस टाइम को सेव करने में जस्ट मैं आपको हेल्प कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वही जो PDFs के थ्रू आपको क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। PDF आप क्वेश्चंस मैच कर लो और चीज़ें मैच कर लो, ठीक है। ये सिर्फ PDFs के थ्रू, जो पेड क्लासेस की तो बात ही नहीं कर रहा कि हमारा पेड बैचेस में कैसे क्या है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ लोग नहीं होते पार्ट। जो हमने पब्लिक किया है, जो फ्री कंटेंट है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे यही आप क्वेश्चन देख लो, नॉट करेक्ट पूछा है, सोप के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब आप पिछले प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो इस सेक्शन से क्वेश्चंस थोड़े UPSC डाल रहा है, ठीक है। और थोड़ा अगर 2022 और 2023 में देखोगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, गैप आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि यार चैप्टर में पूछ नहीं रहा तो पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं है, दोबारा से पूछ लिया। एक गैप के बाद वो दोबारा से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछ लेता है। और चेक कर लो, NCERT में डायग्राम दिया और क्वेश्चन पूछने का तरीका समझो आप। नॉट करेक्ट बोला है। The molecular soap are sodium and potassium salt long chain of fatty acids. Fatty acids बिल्कुल आप बोल सकते हो। The soap molecule, molecules of soap contain both hydrophobic and hydrophilic ends, ठीक है। Detergents are more effective than soaps in hard water, yes. In the micelles, the ionic end of the molecule is towards the oil droplet. ये देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस किसी को लिख नहीं सकते, ये NCERT भी नहीं लिखता। ये डायग्राम बनाओगे और जब कोई आपको एक्सप्लेन करेगा, ये देखो ये आयनिक है, ठीक है, ये आपकी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बन भी बोलते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो क्या ये आयनिक पार्ट ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होता है? ये देखो ऑयल ड्रॉपलेट लिखा है। ये ऑयल ड्रॉपलेट ही क्यों लिखा है इन्होंने? क्योंकि NCERT लिखती है ऑयल ड्रॉपलेट, NCERT लिखती है ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल/डर्ट ऐसे लिखती है, तो वो लिख दिया। समझ में आया? तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इतना डिटेल में पूछ रहा है। और ये क्या है? ये 9th का, ये 10th का कंसेप्ट है। 10th में कार्बन कंपाउंड्स का। अभी तो 11th 12th की तो बात ही नहीं करूँगा, 9th 10th के क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें, और बढ़िया क्वेश्चन दिखाऊंगा। आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये सेम PDF यूट्यूब कंप्लीट केमिस्ट्री में से यूट्यूब पे डाला था, इसी सेम पेज में से CDS 1 2025 में भी क्वेश्चन आया, इसी सेम पेज में से बात करूंगा। तो और NDA में भी क्वेश्चन आया, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, यहाँ लिखा हुआ है, साफ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई आइस, ये देख लो, कंप्लीट केमिस्ट्री, सॉलिड CO2 ड्राई आइस, साफ लिखा। और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, जस्ट कि चलो कितना पूछ लेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा आंसर है इसका भी। रदरफोर्ड का CDS में भी पूछा और इसमें भी पूछा है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक वही है। नॉट ऑब्जर्व्ड सर्कुलर, देखो दिस इज अ न्यूट्रल सेंटर, ये देखो ना, ये देखो, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन दैट, यहाँ लिख दिया क्या, न्यूट्रल सेंटर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इसके रदरफोर्ड में 3 चीजें होती हैं। पहला एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखोगे, फिर लिखोगे ऑब्जर्वेशन, फिर लिखोगे कंक्लूजन, फिर लिखोगे प्रपोज्ड। और तीनों की अपनी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, लाइन बाय लाइन नोट्स में लिखा हुआ है, NCERT की लाइन्स है। अब वहां तुम NCERT खोलने बैठोगे तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। इसीलिए ये चीज़ें, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक है, आपको अवेयर कराना, ठीक है, कि जो भी हम प्रोवाइड करेंगे कितना रेलेवेंट है, ठीक है। इस बार तो हम लास्ट 1 मंथ में ज़्यादा फ्री कंटेंट नहीं दे पाए, बट नेक्स्ट CDS 2 2022 2025
एंड NDA 2025 के लिए हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको और रेलेवेंट चीज़ें दे पाएँ, ठीक है। ठीक, ये सिर्फ फ्री कंटेंट्स की बात है, बैच की तो पेड बैच की तो छोड़ो, मैं वो बात ही नहीं कर रहा अभी। ये देख लो MgCl2 डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या बनेगा यार बताओ। देखो ये सबसे जब ये चैप्टर्स कराए जाते हैं सबसे पहले फॉर्मूला मेकिंग कराई जाती है। अब लगता है कि 11-12 के बच्चे को लगता है हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें तो पता है। भाई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, PS स्केल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। स्केल इज मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन अ PS स्केल। यस, ध्यान रखना हाइड्रोजन आयन को मेजर करता है। ये देखो लाइनें आप चेक कर लो, ये देखो इट मेजर्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कहाँ से लाइन आई है, ये NCERT की लाइन है, शॉर्ट बिल्कुल लिखा है। ये आप समझ लो, मेरे नोट्स में बता देता हूँ, इतना आई एम कॉन्फिडेंट कि दीज आर द बेस्ट समरी ऑफ NCERTs, ठीक है। इससे बढ़िया आई डोंट थिंक आपको कोई दे सकता है समरी, ठीक है। सिंपल सी एक चीज़ बता दो, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन्स पिक की है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी डिज़ाइन की हुई लाइन है, भाई मैंने डिज़ाइन नहीं की है, मैंने NCERTs को पढ़ा, वहाँ से जो मेरे को लाइन रिलेवेंट लगी मैंने एज इट इज़ अपने नोट्स में बना दी। सिंपल, मैं तो बोलता हूँ भाई मैंने NCERTs की लाइन उठाई है, क्यों? क्योंकि UPSC भी उठाता है, इसलिए उठाई है। सिंपल, द हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज सॉल्यूशन द हायर द pH। इस बिल्कुल सही बात। नहीं, यहीं पे थोड़ा सा ये है, सही नहीं है। सी pH increases, acidic character increases, H positive character increases, sorry decreases मैंने गलत बोल दिया, I'll just correct. So pH decreases, H positive concentration increases। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, मतलब नॉट करेक्ट ही चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, और हर एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, लिख कर एक्सप्लेन। जब अब ये ऑब्वियस सी बात, आप बोलोगे सर हमको तो समझ ही नहीं आएगा सर नोट्स कैसा है, क्यों? क्योंकि आपने ही क्योंकि जब बनाए होंगे ना नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स बनते हैं इस तरीके से, जब क्लास नोट्स बनाए हुए तो ये चीज़ समझाई गई होगी, समझ में आया? तो नोट्स में हम जितना शॉर्ट लिख सकते हैं उतना लिखते हैं। अब पूरा लाइन एक सेंटेंस नहीं लिखोगे आप, नहीं तो फिर आपको याद करने में दिक्कत होगी, बहुत बल्कि नोट्स बन जाएंगे। तो कोशिश की जाती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ना छूटें, और ऐसा भी ना हो कि इतनी ज़्यादा लिख दो कि आपको पढ़ने का मन ही ना करे, ये चीज़ें, ठीक है। बाकी देखो वी कैन मेजर जनरली 0 to 14, यस सही है। pH स्टैंड फॉर पोटेंस, यस, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं यहाँ पे, क्लियर समझ में आया? तो ये बी ऑप्शन नॉट करेक्ट था। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ 9th-10th अच्छे से पढ़ोगे तो बढ़िया है। NDA में क्या होता है, NDA मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं सर 11-12 का भी तो आता है, भाई वो 4-5 क्वेश्चन के लिए तुम पूरी 11-12 वेस्ट करोगे। अब तुम 9th-10th का ही कोर कंसेप्ट, यहीं से मैंने तुम्हें 35+ क्वेश्चन दिखाती हैं, अभी देखते जाओ, ठीक है। अभी देखो न्यूट्रल ऑक्साइड, अब ये क्या पूछ करते हैं मैं बताता हूँ, चैप्टर में बताता हूँ, नोट्स में जाके चेक करें, टेलीग्राम में सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में सब चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। टेलीग्राम हमारा है लक्ष्यवीर डिफेंस प्रेप करके टेलीग्राम होगा, इसको आप सर्च कर लेना। इसमें PDF मिलेगी केमिस्ट्री की, ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री की PDF है। उसमें टॉपिक होगा, चैप्टर होगा मेटल नॉन मेटल, सब चीज़ें बताऊंगा कौन सी चीज़ कैसे है, मेटल नॉन मेटल्स, ये मुझे बतानी है सारी चीज़ें आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ताकि आप अपनी तैयारी ढंग से कर सको, ठीक है। मेटल नॉन मेटल करके चैप्टर है। अब मेटल नॉन मेटल में हम बात करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं आपके एसिडिक, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हुआ। अब समझना ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, बेसिक हुआ, मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक हुआ, मेटल ऑक्साइड बेसिक हुआ, और मेटल ऑक्साइड बेसिक हुआ। तो जब ये हो गया तो ये क्या बना सर, तो ये न्यूट्रल ही हुआ ना बाय डिफॉल्ट। अब बोलोगे सर कार्बन तो नॉन मेटल है, तो ये तो बेसिक होना चाहिए। अरे कार्बन नहीं, समझना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो इसकी ऑक्साइड फॉर्म ये एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक, बहुत वीक एसिड्स होते हैं ये। उसमें भी एक वो भी क्यों है, देखो CO2 क्यों है, बिकॉज दो ऑक्सीजन लगे हैं, ठीक है। तो पोलैरिटी आ जाती है, यहाँ पोलैरिटी आ गई, यहाँ हल्का सा Δ+2 चार्ज आ गया, तो हल्का चार्ज आने की वजह से थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर शो करने लग पड़ता, और कुछ नहीं है बस। अब इसमें तो एक ऑक्सीजन लगा है, तो इसलिए ये और कम हो गया ना, 2 ऑक्सीजन इसको थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक बना देते हैं। एक ऑक्सीजन है तो न्यूट्रल की तरफ चला गया ये। कॉमन सेंस, एलिमिनेशन, सिंपल बताता हूँ, एलिमिनेशन कंसेप्ट पे बात होगी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब बोलोगे सर ये हमें तो पता ही नहीं, मान लो नहीं पता आपको कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या चीज़ होती है, कैसे क्या है, एक्चुअली होती क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, ठीक है, किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का जो होता है वो होता है 22.4 लीटर,
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब इसमें सर हमें पता कैसे, चलो मान लो आपको नहीं पता, फिर भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या पढ़ के? सिर्फ मोल कंसेप्ट पढ़ के। मैं ये बात बोल देता हूँ, ये बात मैं साफ बोलूंगा कि मेरे नोट्स में मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं बताया। क्यों? क्योंकि 11 का कंसेप्ट है, 11 का कंसेप्ट है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने नहीं बताया, नोट्स में नहीं मिलेगा, तो मैं ये बता देता हूँ। तो सर मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा आपके नोट से, तो ये क्या उससे क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल होगा। समझना जरा क्या लिखा है। मान लो तुम्हें ये नहीं पता चीज़ें, ठीक है, छोड़ दो इसको। इसमें मैं बता देता हूँ, मोल्स वाला तो तुम कर ही सकते हो। 17 ग्राम अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखना अमोनिया क्या होता है, 14 NH3 + 3 कितना हुआ? 17 ग्राम हुआ, 1 मोल हुआ। 1 मोल में 6.022 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ये चीज़ नोट्स में लिखी होगी, ये मिलेगा तुम्हें नोट्स में। तो इसका मतलब ये सही है, तो ये हमें नहीं चाहिए, नॉट करेक्ट पूछा है। अब बात करो कि ये भी चलो मान लो नहीं पता, डी पे आ जाओ सीधा। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है भाई? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस बोला है, H2 हाइड्रोजन गैस बोला। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो H2 का कितना होगा? 2 ग्राम होगा। यहाँ 2 ग्राम, यहाँ 4 ग्राम का 6.022 होगा, यहाँ तो डबल होना चाहिए था ना नंबर। ये तो 1 मोल हुआ, 2 ग्राम तो 1 मोल हुआ, 4 ग्राम 1 मोल थोड़ी ना हुआ। तो ये ऑप्शन गलत है, दैट मीन्स हमें नॉट करेक्ट में ये चाहिए था। फिर भी आपका क्वेश्चन हो रहा है, फिर भी आपका क्वेश्चन हो रहा है, सिंपल। ठीक है, ढंग से पढ़ के जाओगे, कोशिश करोगे तो क्वेश्चन हिलेंगे। ठीक है, अभी भी सेम चीज नोट से आया, मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आया। नहीं बनता, मैं नहीं इंक्लूड करता इसमें, बिल्कुल ही। अगर कोर 11 12 पूछ लेता तो मैं नहीं इंक्लूड करता इस स्लाइड में, ये चीज़ है। ठीक है, जो चीज़ है साफ है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल ये आपको टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच कर लेना, सेम चीज़। ठीक है, नोट्स में कितनी बार ये सब चीज़ें, प्लास्टर ऑफ पेरिस सब नोट्स में लिखा हुआ है। ये मैंने टेस्ट सीरीज वाला इसलिए लगाया है ताकि आपको पता लगे जो टेस्ट दिए जाते हैं ना, वो बहुत रिलेवेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, लाइम वाटर, सबका फॉर्मूला लिखा हुआ 10 बार। ठीक है, एक नहीं 10 बार लिखा होगा। ठीक है, तो वो मैंने हर जगह से वो नहीं किया है, यहाँ ये टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन दिया है जो लास्ट में लेते हैं 15-20 डेज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड, ये PDF में से कंपाउंड के बारे में। भाई कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में आता है। ठीक है, कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस में आएगा, तो क्या वो इम्प्योर है? नहीं, तो नॉट करेक्ट पूछा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इफ अ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन इट इज रिड्यूस्ड। देखो, लूज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है, खत्म का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये देखो यार, ये अब ये इस टेम्परेचर केल्विन, वेट किलोग्राम, ठीक है, सॉरी वेट किलोग्राम नहीं, वेट न्यूटन, मास किलोग्राम, प्रेशर पास्कल, खत्म बात। टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, ये एलिमिनेटेड। वेट का 2 नहीं होगा, वेट का 4 होगा, वेट का 4 होगा, ऑप्शन सी। अब ये यूनिट सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है आपको, टेम्परेचर केमिस्ट्री चैप्टर 1, वेट आपका आएगा फिजिक्स, ठीक है, मास फिजिक्स, प्रेशर फिजिक्स, मिक्स करके दे दिया आपको क्वेश्चन यूनिट के ऊपर। ठीक है, एक टाइप और बताऊं, ये तो अभी ऐसा यूनिट पूछ लिया, अभी अगले में पता क्या पूछ लेगा? CGS यूनिट पूछ लेगा, CGS यूनिट का मैच द फॉलोइंग करवा लेगा। ठीक है, यहाँ लिख देगा डाइन, ठीक है, किलोग्राम की लिख देगा ग्राम, केल्विन, इसमें चलो CGS यूनिट नहीं होती, SI यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन है भाई। एक ये देख लो, लो डायरेक्ट क्वेश्चन, एसिड की pH लेस देन 5.6, NCERT डायरेक्ट क्वेश्चन। नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें ग्लूकोज भी लिखा है, पायरूवेट भी लिखा है। अब जल्दबाजी में कर दोगे, अरे ग्लूकोज से होता है, ग्लूकोज से होता है, लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से बनता है। भाई ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, पायरूवेट एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है, तो अब ग्लूकोज नहीं लिखोगे इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर पायरूवेट होगा। ठीक है, जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक CDS में पूछा, CDS 1 में पूछा था। ठीक है, पैरेलल चलती है साइंस, टॉपिक सेम रहते हैं, क्वेश्चन बदल बदल के देते रहते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई देखो, ये रेंसिडिटी से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट सबको पता है भाई, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेक्टली मैच्ड। अब ये देखो, नोट्स में था इतना, नोट्स में मैं बोल सकता हूँ कि मैंने माइकोबैक्टीरियम का नहीं लिखा, मुझे पता ही नहीं माइकोबैक्टीरिया क्या होता है, TB होता है, क्या होता है, छोड़ दो उसको, नहीं पता। लेकिन मेरे नोट्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है, तो ये मलेरिया होना चाहिए था,
तो ये तो मैच है ही नहीं। जब करेक्टली मैच नहीं है तो जब ये नहीं है दैट मीन्स ये रॉन्ग हुआ, ये नहीं है तो ये रॉन्ग हुआ। नीदर 1 and 2 का ऑप्शन होगा। विटामिन B1 सबके लिखे हुए थे नाम, क्या पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। V is equals to W upon Q, V is equals to 24 upon 2 दैट मीन्स 12 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है। रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन क्या कहाँ बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में रहेगी हमेशा इमेज, यही रूल रहता है, ये बताया जाता है डायग्राम बनाते वक्त, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग, लो लाइन पढ़ लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर, thus strength of magnetic field is same at all points inside uniform। अब यूनिफॉर्म, अब ये बोला सर मुझे यूनिफॉर्म का मतलब नहीं पता, सेम होता है। ठीक है, ये भी हमारा सेंटर में से, ये आपका रेड टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आया। ये देखो, ये एनसीईआरटी का, ये भी बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ है। इसका आंसर आपका रेशियो ऑफ पैरेलल एंड सीरीज। ये देखो क्वेश्चन पूछा सीरीज एंड पैरेलल, यहाँ पूछ लिया पैरेलल एंड सीरीज, बस इतना फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन वही चीज़ है। यहाँ पे आ जाओ, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी u दी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल 45। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, क्या लगाओगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2s। लगाओ v² 0 माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालनी इंटू 45। ठीक है, तो माइनस 144 अपॉन 90। ठीक है, एक्सेलरेशन कर लो डिवाइड, कितना आएगा, 2 3 3 3 से जाएगा 30, 3 4 12, 2 6 8 3 जा 24। ठीक है, उसके बाद 2 15 24 3 5 3 8 दैट मीन्स 1.6 माइनस 1.6, माइनस का 1.6 आ जाएगा बस आपका। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ये लो लिखवाया हुआ है, Nm पर kg², डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब देखो, टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल। अब कोई, ये कंसेप्ट वाला पार्ट है। ठीक है, कंसेप्ट में बताया जाता है जब भी कोई बॉडीज, ठीक है, अनइक्वल मास की अगर जा रही हो तो उनकी क्या सेम होगा, उन पे लगने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन g सेम होगा। ठीक है, बताया जाता है। अब इसके C और D ऑप्शन थे। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपका ये भी होगा, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा, वो अलग अलग पेज पे था, इसलिए A और B ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लो बायएंड फोर्स के ऊपर, बायएंड फोर्स के ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सीडीएस में भी पूछा और इसमें भी पूछा। सॉलिड बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स, ये पूरी स्टेटमेंट है क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। देखो जी, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बायएंड फोर्स। ठीक है, तो ओनली 2, खत्म बात। ये है आपकी फुल केमिस्ट्री, फुल केमिस्ट्री ऐसे करवाया है। देखो जी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ब्लू कलर स्कैटर, अब ये स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इससे पहले बताया जाता है आपको विबग्योर, विबग्योर, ये है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। रेड इज स्कैटर्ड मोर, नो। ब्लू इज स्कैटर्ड मोर, यस, कंपेयर टू रेड। करेक्ट पूछा है, बिल्कुल करेक्ट, ये वाला होगा। ब्लू एंड रेड कलर स्कैटर्ड इक्वली, नो। ब्लू इज नॉट स्कैटर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, खत्म। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ये लो, इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार प्रैक्टिस, ऐसे आपको 8-10 क्वेश्चन दिखा दूंगा, मैंने एक ही लगा रखा है। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर एल डबल कर दिया तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम, एक्स एंड वाई, तो कार्बन डाइसल्फाइड की क्या है, एक्स है, मतलब कि हैवियर या डेंसर मीडियम। वाई क्या है, वैक्यूम, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। ये लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, कार्बन डाइसल्फाइड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या ऐसा ऑर्डर कहीं है, ऑप्शन है, खत्म बात। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंपल। अब यही
सेम टॉपिक से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे, कौन सी क्वेश्चन सही है, तो बहुत आसान हो गया है यार। सबसे पहले तो यही तो लिखते हैं, यही तो नॉट करेक्ट है, बाकी सही है क्वेश्चन। अब ये भी सही है, ठीक है, ये nth सेकंड के लिए निकालते हैं क्वेश्चन ही। नेक्स्ट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे 2 क्वेश्चन, एक हमने यहाँ किया, एक हमने यहाँ किया, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट से एक्चुअली तीन क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये है कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री में से वीडियो आई है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, एको क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, नॉट लाइट। कहने का मतलब है कि एको जो है वो रिफ्लेक्शन है साउंड का, ठीक है। यहाँ पे पर्सन खड़ा है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, आया और गया, बस ये एको है, दैट्स इट। रेवर्बरेशन होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, तो वो अलग कंसेप्ट है। लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब ये तो यार 1/RP = 1/1, 1/1, 1/1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, ऑप्शन बी। RP = 1/, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज, ये देखो ये लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड पे क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होती है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये मैंने खुद का लिखा है, ये मैं बोलूँगा, सिंपल सी बात है। ये एनसीईआरटी में नहीं आपको डायरेक्टली मिलेगा, ग्राफ मिलेंगे, डाटा मिलेगा कि हाँ ऐसे ये स्लोप बनता है, सब कुछ है। ये मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखवा रखा है, ठीक है। जो मेरा है वो मैं बताऊँगा तुम्हें, जो मैंने एनसीईआरटी से उठाया, मैंने साफ बोलता हूँ मैंने एनसीईआरटी से उठाया, ठीक है, बिकॉज आई नो हाउ टू रीड एनसीईआरटी, सिंपल, ठीक है जी। नॉट करेक्ट पूछा है, एमीटर कहाँ लगता है, कनेक्टेड इन सीरीज मेजर करंट, बिल्कुल सही है ये। वोल्टमीटर कनेक्टेड पैरेलल मेजर वोल्टेज, करेक्ट है। हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, वोल्टेज हैज लो रेजिस्टेंस। अब ये समझना जरा, वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस एंड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, ये भी सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट हाँ एलिमिनेट करके कर सकते हो। अब इस खुद समझो कि एमीटर लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस है तो लो रेजिस्टेंस है तो करंट लो रेजिस्टेंस इसलिए होना जरूरी है, करंट पास होना है उससे। अगर वो हाई रेजिस्टेंस तो करंट वहाँ से पास नहीं होगा, पास ही नहीं होगा तो मेजर क्या करेगा, लॉजिक, ठीक है जी। नेक्स्ट, सो दीज आर द क्वेश्चंस गाइस, ठीक है, दीज आर सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, दिस इज अ नंबर यू कैन मैसेज एंड कॉल, ठीक है। और दिस इज अ वेबसाइट है हमारी, मैं वेबसाइट भी लिख देता हूँ। वी हैव अ वेबसाइट विद लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी विद द सेम दैट, ठीक है। इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट और कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मिल जाएगा, ठीक है। बैचेस के रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के बैचेस होते हैं। वी आर सिचुएटेड एट रीवा एमपी, ठीक है। ये हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो रीवा एमपी में है, ठीक है। इफ़ यू आर नियर बाय, इफ़ यू वांट टू कम फॉर ऑफलाइन क्लासेस, आप आ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो सी यू, कीप प्रिपेयरिंग, विल कीप गिविंग यू मोर कंटेंट लाइक दिस, ठीक है। कोई भी चीज़ आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन सो दैट आपके एग्ज़ाम निकालने के चांसेस ज़्यादा हों, सिंपल, दैट इज़ आर मेन गोल, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस से एग्ज़ाम्स निकालें, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।